सभी देशवासियों को नमस्कार। मैं सतविंदर सिंह भारतीय, अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, आज एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। आप सभी को पता है कि रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और वहां पर इमरजेंसी की सिचुएशन है और हजारों भारतीय वहां फंसे हुए हैं, जिसमें ज्यादातर छात्र हैं और लगभग 18 से 20 हजार लोगों के वहां फंसे होने की खबर है, जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं। और यहां पर सरकार का दायित्व यह होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी जो आसपास के देश हैं, पोलैंड, रोमानिया, उनकी सरकारों से बातचीत करके उनके बॉर्डर्स के थ्रू और उनके एयरपोर्ट्स के थ्रू उनको वहां से इवैक्यूएट किया जाए और जल्दी से जल्दी भारत लाया जाए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, जो लोग पहले ही वहां से समय रहते निकल पड़े, और लगभग कितने 800 से 900 छात्र होंगे, तो जो लोग यहां आ चुके हैं सिर्फ उनको उसका श्रेय लेने में लगी हुई है और उसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है। और जो हमारे प्रचार मंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो यूपी में रैलियों में बिजी हैं, चुनाव करवाने में बिजी हैं, वहां पर भाषण दे रहे हैं और जितने भी 800 से 900 लोग आए हैं उसका क्रेडिट ले रहे हैं। और मैं तो कहूंगा शर्म आनी चाहिए कि इस पे भी आप राजनीति कर रहे हो और इसके नाम पे आप वोटें मांग रहे हो और अपनी पीठ थपथपा रहे हो। तो 800-900 लोगों को आप ले आए, वो भी आप नहीं लाए, उन्होंने पहले से टिकटें बुक की हुई थी और उन्होंने लगभग 80,000, 90,000, 1-1 लाख तक किराया भरा है, जहां जबकि 25-26 हजार की टिकट जो होती है। तो शर्म आनी चाहिए सरकार को कि जो लोग आ चुके हैं उनके ऊपर ही श्रेय ले रही है। लेकिन जो वहां पर 18 से 20 हजार लोग फंसे हुए हैं, जो छात्र फंसे हुए हैं, उनकी कोई सुध नहीं ली जा रही। और गोदी मीडिया को लगाया हुआ है कि देखिए मोदी सब कुछ कर रहे हैं, मोदी सब कुछ कर रहे हैं। अरे भाई, रिजल्ट क्या है हमें वो बताइए। ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि सिचुएशन जैसे जो है कि वहां लड़ाई हो रही है, एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया है, तो जो वहां पर जो नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो ये कर्तव्य भारत की सरकार का बनता है कि उन नागरिकों को वहां सुरक्षित निकाला जाए। बाकी सरकार क्या स्टैंड लेती है, किसी देश का समर्थन करती है नहीं करती है, वो हमारी विदेश नीति के तहत जो सरकार को ठीक लगे वो करे। लेकिन हम सिर्फ एक मांग करते हैं कि उन छात्रों को जल्दी से जल्दी भारत लाया जाए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ये मांग करना भी अब गलत हो गया है क्या? हमारी पार्टी ने उन अभिभावकों का समर्थन किया और विदेश मंत्रालय में सरकार के जो हमारे नुमाइंदे बैठे हैं उनसे मुलाकात करने गए, वहां बैठकर अपनी व्यथा सुनाई, और जो भी अभिभावक हैं वो वहां पर साथ में थे, साथ में धरना दे रहे थे शांतिपूर्वक तरीके से। पुलिस उनको जबरदस्ती करके उठा के ले जाती है और थाने में बंद कर देती है। तो एक तो वो पहले ही परेशान है कि उनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, और दूसरा उनके ऊपर आप ये अत्याचार कर रहे हो। और यहां तक कहा जा रहा है कि कौन सा का आपके बच्चे हैं वो। अरे भारत के बच्चे हैं वो, और भारत के बच्चे हर किसी के, आज विपदा उनके ऊपर आई है, कल आपके ऊपर भी आ सकती है। तो आज इनका नंबर आया, कल आपका भी नंबर आ सकता है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं कि आप सरकार की जो नीतियां हैं और जो सिर्फ क्रेडिट लेने वाली जो नीतियां हैं उसका खंडन कीजिए, और जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी छात्र वहां फंसे हुए हैं, उनके समर्थन में आइए, सरकार पर दबाव बनाइए। और जो ये चुनाव खेल रहे हैं, सरकार के ऊपर इतना दबाव डालिए कि उनको उन बच्चों का सोचना पड़े, और जो आसपास के देश हैं उनके सरकारों से सरकार जल्द से जल्द बात करके उस रास्ते से उनको वहां भारत में वापस बुलाया जाए। तो क्योंकि जब तक आप लोग नहीं जागोगे, जब तक आप लोग सरकार की गलत नीतियों का विरोध नहीं करोगे, तब तक ये सरकार सिर्फ मनमानी करेगी और जो उनके मन में आएगा वो सिर्फ वो किया जाएगा। और एक चीज देख लेना अभी कि ये मजबूरी है, और किसी न किसी तरीके से दबाव के कारण वो बच्चे भगवान की दया से भारत आएंगे, और उस समय ये सरकार सिर्फ अपनी पीठ थपथपाएगी। जब एक्शन लेने का टाइम है, जब एक्शन नहीं लिया जा रहा, और बाद में सारा क्रेडिट खुद लिया जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि सरकार के ऊपर दबाव बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।